अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। मैं हूं अर्पिता और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और ये है पाराशात रामकृष्ण मिशन। और मैं अष्टमी के दिन आ चुकी थी मेरे मायके और आज है दशहरा। तो आप सभी को दशहरा के हार्दिक शुभकामनाएं। और आप स्क्रीन में देख रहे हो रामकृष्ण देव जी की प्रतिच्छवि यानी कि रामकृष्ण परमहंस देव जी की मूर्ति। और मैं आ चुकी हूँ सुबह सुबह दर्पण विसर्जन के रिचुअल करने के लिए। तो आज है दशमी और दशमी में दर्पण विसर्जन रिचुअल होता है और देखिए लंबा लाइन लग चुका है इस रिचुअल को करने के लिए। दशमी की पूजा के बाद दर्पण को दुर्गा माँ के प्रतीक मानकर ऐसे बड़े एक पात्र में गंगा जल देकर उसे विसर्जित किया जाता है। और दर्पण विसर्जन रिचुअल क्यों किया जाता है ये मुझे परफेक्टली मालूम नहीं है, लेकिन एकदम छोटे से उम्र से मैं मेरे नाना के साथ ये रिचुअल करते आ रही हूँ। मेरे नाना दुर्गा पूजा के किसी भी रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन दशहरे के दिन सुबह सुबह नहा धोकर हाथ में दर्पण लेके यात्रा मंगल पढ़ने के लिए चले आते थे पंडाल में, और मुझे भी साथ लेके आते थे और कहते थे यात्रा मंगल पढ़ने से साल भर तुम जहाँ जाओ अगर कुछ बाधा विपत्ति हो तो वो दूर हो जाता है। इस रिचुअल को रिवर्स में निभाना होता है। पहले आपको इस पात्र के जल में दुर्गा माँ के पैरों के छवि देखना होता है, फिर धीरे धीरे दुर्गा माँ के मुखमंडल के छवि दिखना होता है। और कहते हैं, मान्यता है कि इससे सारे जो विपत्ति है वो रिवर्स हो जाता है और दुर्गा माँ बहुत ही जल्द फिर से हम लोगों को मिलने आते हैं। और देखिए दर्पण के पानी में दुर्गा माँ के मुखमंडल के प्रतिच्छवि एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप लोग देख पा रहे हो या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश की आप लोगों को दर्शन करवाने के लिए। और यहाँ दुर्गा माँ के अस्त्र शस्त्र जो है वो रख रहा है खोल के, और इसे भी पूजा किया जाता है। तो यही सारे रिचुअल चल रहा है। और फिर मैं चली आई आशीर्वादी फूल और बेलपात लेने के लिए। यहाँ दुर्गा माँ के पूजा का सारा फूल बेलपात और होम के टीका सारे रखा हुआ है, जिन्हें जितना चाहिए ले सकते हैं यहाँ से। और फिर मैं प्रसाद लेने के लिए आ गई हूँ। यहाँ दोधिकर्मा प्रसाद वितरण हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा प्रसाद भी ले लिया। प्रसाद पाने के बाद मैं आ चुकी हूँ रामकृष्ण मिशन मठ के अंदर जो छोटा सा शॉप है वहाँ। और इस शॉप में जो रामकृष्ण मिशन के विधवाश्रम, बालिकाश्रम और सारे जो महिलाएं हैं उसका जो हैंडीक्राफ्ट का काम है यहाँ बिकता है। इसके सिवा फ़ोटो, अगरबत्ती, बुक्स सारे कुछ मिलता है। तो मैं जब भी आती हूँ यहाँ से कुछ ना कुछ लेती हूँ। और फिर मैं वापस आ गई हूँ घर, और घर आके देख रही हूँ माँ पूड़ियाँ तल रही थी, तो मैं भी थोड़ा सा माँ को पूड़ी तलने में हेल्प कर दिया, क्योंकि पूजा है, पूजा में तो हमारे यहाँ लूची मैंडेटरी होता है। तो अभी हो चुकी है शाम और आज है दशमी यानी कि विदाई वाला। और विदाई वाला में शाम को सारे एवं स्त्री यानी कि सुहागने आते हैं दुर्गा माँ को विदाई जनाने के लिए। और तभी सारे एवं स्त्री
दुर्गा माँ को बहुत ही लाड प्यार से, देखिए कितने लाड से प्यार से सिंदूर दान करते हैं, मुंह मीठा करवाते हैं, कनकांजलि देते हैं और फिर कैलाश के लिए विदा करते हैं। ये सारे रिचुअल होगा और इसके बाद माँ हम सभी को रुलाकर कैलाश शिव धाम चले जाएंगे और हम लोग सारे इंतज़ार करेंगे फिर 1 साल के लिए कब माँ हमारे घर आएंगे। तो इसके बाद सारे सिंदूर खेल रहे हैं इधर। ये हमारे बंगाल के माँ मौसी इतने नरम दिल के होते हैं कि देखिए असुर को भी मुंह मीठा करके भेज रहा है कि तुम आए हो हमारे घर तो मुंह मीठा करके ही वापस जाना। देखिए कितना मीठा एक रिचुअल है और सारे रो कर माँ को विदा कर रहे हैं और हम एकदम 1 साल के लिए फिर इंतज़ार में रहेंगे कि माँ कब वापस हमारे साथ 10 दिन के लिए रहने आएंगे। तो बोलो दुर्गा माई की जय, আসছে বছর আবার হবে। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों का दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छा जाए और गया होगा। तो आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए। फिर मिलेंगे और एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। बोलो दुर्गा माई की जय।